नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम वोट पथ पर आज हम पहुंचे हैं पीतल की नगरी ब्रास सिटी कहे जाने वाले मुरादाबाद में। चलिए आपको मुरादाबाद का कुछ चुनावी समीकरण पहले बता देते हैं। दरअसल साल 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, जबकि 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर पीस पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से 4 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि इस बार बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिली, यानी बीजेपी ने 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। मुरादाबाद के सोनकपुर क्रिकेट स्टेडियम में इस समय हम मौजूद हैं और इसी क्रिकेट स्टेडियम से मोहम्मद शमी, पीयूष चावला जैसे बड़े दिग्गज क्रिकेटर निकले हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो अभी भी ग्राउंड के अंदर क्रिकेट का मैच चल रहा है और मैच का लुत्फ उठाने के लिए जो मुरादाबाद की जनता है वो भी स्टेडियम के अंदर मौजूद है। मैं अपने वीजे से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। देख सकते हैं तमाम जनता यहाँ मौजूद है जो कि जो मैच चल रहा है उसका लुत्फ ले रहे हैं और इसी मैच का लुत्फ लेते लेते हम वोट पथ पर बात करेंगे मुरादाबाद की जनता से और जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार क्या है जनता की राय। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देता हूँ, आपका नाम जानना चाहूँगा। अभिषेक जी, मैच का लुत्फ ले रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? आएंगे तो योगी ही। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं योगी ही आएंगे। अच्छा। पूरी जनता ने 5 साल देखे, 5 साल का सुशासन देखा, 5 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर देखा, 5 साल के अंदर वो देखा कि जो पिछले उससे 5 साल से समाजवादी की सरकार थी उसमें किस प्रकार महिलाएं और युवा जो है निराश थे, किस प्रकार घर पे शाम को 6 बजे का लोग निकल नहीं पाते थे, बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। भी तमाम लोग हैं पीछे भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। दिनेश चंद शर्मा। दिनेश जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? बदलाव होगा। बदलाव किसको देखते हैं? बदलाव में अब 4 पार्टियां हैं। नेशनल पार्टी में कांग्रेस है जो क्या नाम है सबसे ज़्यादा हमलावर बीजेपी के ऊपर अगर कोई रहा है तो कांग्रेस रही है, हर मुद्दे पर रही है, चाहे वो क्या नाम है लखीमपुर खीरी का कांड हो या हाथरस कांड हो या और दूसरे कांड जो कुछ भी हुए हैं इस गवर्नमेंट में। तो आपको कांग्रेस लग रही है? कांग्रेस? मेरा अपना मानना है कि इस बार लोगों का मन बदला है। उन्होंने जिस उम्मीद से क्या नाम है मन बदला है तो मन गया किधर है? मन बदलने के बाद आदमी का क्या नाम है जिसको देखता है जो क्या नाम है उसका अपोज कर सकता है, जो उसको पावर लग रहा है आप कांग्रेस की तरफ हैं, आप कांग्रेस की पैरोकारी कर रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मीनू दीक्षित। मीनू जी, क्या लग रहा है आपको 2022 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर सामने है? सबसे पहले इस सरकार के कार्यकाल के बारे में जानना चाहूँगा। 5 सालों में इस सरकार ने क्या दिया? काम सबके सामने है जो काम दिए हैं। मेन मुद्दा था बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों का। आप इसमें से खुद बता दीजिए, आप जगह जगह जा रहे हैं, इसमें से कितना सही हुए हैं काम? आज महंगाई कहाँ है ये सारी जनता देख रही तो है। ये मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। बेरोजगारी आए दिन आप देखते हैं, एग्जाम होते हैं, जिस दिन होना होता है उसी समय वो निरस्त हो जाता। बेरोजगारी मुद्दा है और उसी को ध्यान में रखकर ये वोट देंगी। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो लुत्फ ले रहे हैं क्रिकेट मैच का स्टेडियम में। आगे की तरफ चलते हैं। आधी आबादी महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं और क्रिकेट मैच देख रही हैं। इनसे बात करते हैं। वोट देते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विवेक्ति। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव के अंदर? वोट देंगी इस बार? अब वोट तो किसी को भी हो, आएगी तो मोदी सरकार ही, योगी सरकार ही आएगी। मोदी सेंट्रल में, यूपी में तो गवर्नमेंट में योगी हैं। सरकार ही आएगी। योगी आएंगे। वजह क्या देखते हैं इस सरकार के अंदर आप? देखिए, जो काम पहले कभी नहीं हुआ, 20-25 साल में जो काम नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। सबसे बड़ा मुद्दा कल काशी का है, उससे बड़ा राम मंदिर का है, अब मथुरा की भी तैयारी हो रही है। रोजगार का ही नहीं है? रोजगार तो देखिए, किसी सरकार ने जो नहीं दिया था वो योगी सरकार में मिला है। और लोग कहते हैं कि घर बनने के बाद, तो कौन सी सरकार ने नौकरी दी? कौन सी सरकार ने दी? किसी भी सरकार ने नहीं दी। आपको लग रहा है योगी जी दोबारा आ रहे हैं? आपका नाम जानना चाहूँगा। पांचाल। कीर्ति जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? बीजेपी की सरकार आएगी, डेफिनेटली बीजेपी आनी है। क्योंकि आप पहले देखते कि किसी भी चौराहे पे या कहीं पे भी कोई पुलिस वगैरह नहीं दिखती थी, लेकिन आज हम सेफ फील करते हैं कहीं भी जाते हुए या कहीं भी रात में। कोई ऐसा डर वाली बात नहीं। सेफ्टी मुद्दा रहने वाली है। सेफ्टी मुद्दा रहने वाली है। आपको क्या लगता है मैम, 2022 का चुनाव एक बार फिर है, एक बार फिर आप वोट डालेंगी, तो इस बार क्या रहेगा जहन में जब आप वोट डालेंगे?
मेरे जहन में यही रहेगा कि सरकार वो आनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे। कौन कर रहा है? कर तो कोई भी नहीं रहा। आगे के देखते 2022 में जो भी सरकार आएगी, उम्मीद यही है कि वो ये काम करे जो आज तक नहीं हुआ। किसको ला रहे हैं फिर? क्योंकि लाना तो आपको, ये आधी आबादी आप हैं, वोट का इस्तेमाल आप करेंगे, तो किसको देखते हैं आप? अभी हम ये मुद्दा हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी और ये जो इतनी जीएसटी बढ़ी हुई है, सबसे ज़्यादा महंगाई बीजेपी। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसको देखते हैं आप 2022 में? किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए अभी देखते हैं क्या होता है। यानी अभी तय नहीं किया किसके साथ जाएंगे? पार्टी को देते हैं या फिर कैंडिडेट को वोट देंगे? कैंडिडेट को देंगे। कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जब उनका नाम की घोषणा हो जाएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे वोट किसको देना है। आपका भी नाम जानना चाहूँगा, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार 22 के अंदर? किसको जिताना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम राशि है। जिताने की अगर बात करें तो भाजपा सरकार वैसे तो काम अच्छा कर रही है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, बट कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उनकी तरफ जाने से थोड़ा सा हम लोगों को रोक रहे हैं। एग्ज़ाम्स की बात ले लीजिए या रोज़गार की बात ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाता है, खूब धड़ल्लेगिरी होती है, खूब धांधलेबाजी होती है। बदलाव की बयार चल रही है, बदलाव हो रहा है लेकिन बदलाव दिख नहीं रहा। कोशिश पूरी जारी है लेकिन कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा। धरातल पर क्या सच्चाई है वो सबको दिखाई। आपकी वोट भी छटक रही है क्या? हाँ, डाउट में हूँ। कहाँ जा रहे हैं फिर? डाउट में हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही, उसके बाद भी कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कांग्रेस के भी वोटर हैं ये। तो वोट पथ पर अभी हमने यहाँ पर लोगों की राय जानी, आगे भी हमारा ये सफर जारी रहेगा। मुरादाबाद में आगे चलते हैं जनता के बीच में, वहाँ भी जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता इस बार किसे जीत का सेहरा पहनाएगी। जिगर का शहर कहा जाने वाले मुरादाबाद की जमा मस्जिद पर अब हम पहुंच चुके हैं। पार्क के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है चर्चा भी चुनाव पर होगी। वोट पथ पर तमाम लोगों से हम जानेंगे आखिरकार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद की जनता के मन में क्या है, इस बार वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेता हूं, आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या कुछ कहेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव जो आ रहा है और इस सरकार के जो 5 साल गुजरे हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? कोई सरकार हो तभी तो बताएं। जब सरकारी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए अनाथ था उत्तर प्रदेश। और मैं समझता हूँ जो सरकार थी इससे पूर्व में उसने जो काम किए उस पर जनता ने अपना जनार्दन दिया था, और इस बार जो अनाथों की सरकार थी उस पर जनता विचार कर रही है। आप देखना हज़ार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों पर साथ रुक जाएगी। अखिलेश यादव जी समाजवादी जी तो कह रहे हैं 400 सीट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही हालात हैं। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारा किसान, मजदूर तबका समाजवादी पार्टी को कह रहा है एक तरफा। और हो सकता है, आजम भाई की बात को मैं कंडम नहीं करता, ये भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसमें हम खड़े हैं। सेकुलर लोग इकट्ठे होंगे, सेकुलरों की तादाद। लेकिन गठबंधन तो हुआ ही नहीं कांग्रेस के साथ, उसके बाद भी कह रहे हैं बाद में चुनाव के समय हो जाएगा, चुनाव के बाद भी हो सकता है और अभी टाइम बाकी है। बाद में भी गठबंधन हो सकता है, इनका ऐसा कहना है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मिर्जा साहब क्या कहेंगे? अभी 2 लोगों की बातें आपने सुनी और के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही है जो यहाँ आएगी। पिछली सरकार कुछ काम नहीं किए, महंगाई, बेइंतहा, बेरोजगारी, कुछ नहीं। मैं तो माननीय पार्षद जी के साथ ही रहूँगा और समाजवादी पार्टी के साथ ही हूँ। सबसे पहले आपका नाम? जी चौधरी मुमताज़ आलम। आलम जी, अभी कुछ शेर आप फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा एक बार उसी के साथ शुरुआत करें और फिर अपनी बात रखें कि इस बार क्या लग रहा है 2022 में? न मस्जिद वीरान है न मंदिर वीरान है, न मस्जिद वीरान है न मंदिर वीरान है, लेकिन खुदा को बेचने वाला वीरान है। जो लोग मज़हब के नाम पर चुनाव लड़ेंगे वो अब के विधानसभा 22 के अंदर वो सत्ते से बाहर होंगे, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च इस पर चुनाव लड़ा जाए, मज़हब के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, ये नहीं जनता चाहती है। क्योंकि मस्जिद, गुरुद्वारा जो है वो हमारी इबादत गाहें हैं, स्वयं हम उसको बनाने वाले हैं, हम स्वयं बनाएंगे, अपने पैसे से बनाएंगे। किसको देख रहे हैं इस बार फिर? इसलिए अब जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव की है, जो समाजवाद विचारधारा के लोग होंगे, जो समानता की बात करेंगे, जो एकता की बात करेंगे, जो भाईचारे की बात करेंगे, वही उत्तर प्रदेश पर राज करेंगे। सर नाम जानना चाहूँगा। सुजात अली।
क्या कुछ कहेंगे अली साहब? इतने सारे लोगों की बातें आपने सुनी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहने दीजिए, ये सब बातें हैं इनकी और अच्छा है सुनने में इनका अल्फाज जो कह रहे हैं, अदाई कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज काम किया है, कोई भी पार्टी ने इस वक्त काम नहीं किया। अल्पसंख्यक के लिए जितना काम किया है। खड़े हो जाइए, खड़े होकर बताइए ज़रा, सब लोग सुनना चाह रहे हैं कि काम बता दीजिए। अब वो नहीं बता पाए, आप बताइए। अल्पसंख्यक के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। आज घर, हर व्यक्ति को घर मिल रहा है और आयुष्मान योजना, जो आदमी कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपये नहीं दे पाता था अपने भाई को, सगे भाई को, और 5 लाख का बीमा दे दिया। तो मुरादाबाद में तो बीजेपी का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार इंशाल्लाह बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अल्पसंख्यक के लिए काम किया है और यहाँ पे जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ पे भी बहुत लोगों को अपने घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं बीजेपी सरकार ने। 2.5 लाख रुपए दिए। यहाँ पर जो कॉलोनी आप देख रहे हैं, बीजी से कहूँगा तस्वीरें आप दिखा दें। इनका कहना है कि ये जो कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत से ऐसे मकान हैं जिनको बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया। नौजवान भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। क्या कुछ कहेंगे? नौजवान हैं आप? साहब नौजवान हूँ, युवा हूँ, बेरोजगार हूँ। आप भी बेरोजगार हैं? डबल पोस्ट ग्रेजुएट कॉपी तो नहीं कर रहे हैं उनकी? उन्होंने भी कहा बेरोजगार। साहब मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं बेरोजगार इसलिए मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उसके बाद बेरोजगार हूँ। और जो मैं युवाओं में रहता हूँ, युवाओं को जानता हूँ। कल भी मैं अपने साथियों के साथ में रहा तो साथियों को जाना, कोई मिनी मेट्रो चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, कोई जूते की शॉप पर बैठा हुआ है। उससे पूछा बेरोजगारी क्यों है, तो वो बोलता साहब बीजेपी को वोट देते, ये हमारी गलती है, इस वजह से आज बेरोजगार है। बेरोजगार है। आपस में बहस ना करें। हाँ जी, ये बीजेपी वालों ने ऐसा घोटाला किया है आज की तारीख में कि बदलाव होगा इस बार, लग रहा है। बिल्कुल बदलाव होगा साहब, ये बदलाव दिख रहा है ना, कांग्रेस पार्टी का बदलाव दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहली रैली बनारस के अंदर, दूसरी साहब आपका गोरखपुर, तीसरी कांग्रेस जीत रही, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ। तो वोट पथ पर जामा मस्जिद से अभी हमने बात की तमाम लोगों से। आगे चलेंगे, आगे भी जनता की राय जानेंगे और जानेंगे जनता के मन में क्या है, वो कौन से मुद्दे मुरादाबाद की जनता के हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी। पीतल से पूरी दुनिया को चमकाने वाले मुरादाबाद के बर्तन बाजार में अब हम पहुंच चुके हैं। वोट पथ पर यहाँ के व्यापारियों से हम जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार क्या है व्यापारियों की राय। सर सबसे पहले आपसे जान लेता हूँ, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन गुप्ता है। गुप्ता जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, अभी हम पूरे मुरादाबाद शहर में घूमते हुए आ रहे हैं, अलग अलग राय मिल रही है। व्यापारियों की क्या राय है इस बार 2022 के चुनाव को देखते हुए? देखिए अभी पीछे कोविड में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा साथ दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय अग्रवाल। आपका भी ब्रास का काम है? हाँ, मेरा ब्रास का जो पैकिंग मटेरियल है उसका काम है। क्या कुछ कहेंगे इस बार व्यापारियों में क्या लग रहा है 2022 के चुनाव को लेकर? व्यापारी हमारा पूरी तरह संतुष्ट है इस पार्टी से। कोई दिक्कत नहीं है, किसी टाइप का कोई परेशानी नहीं है। सर क्या लग रहा है इस बार, आप व्यापारी हैं, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए सर, चुनावों में हमें तो उम्मीद है कि हमारे योगी जी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि जितना काम उन्होंने करा है आप भी देख रहे हैं कि गुंडागर्दी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी अच्छा काम कराया। मुद्दे कुछ रहेंगे सर इस बार चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे? देखिए मुद्दे तो क्या है साहब की सीधी सी बात है कि जनता यही चाहेगी कि उसका सब काम बढ़िया रहे। और जितना कोविड, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कोविड ही है और फिर से कोविड आने लग गया है, तो कोविड का जितना बड़ा बढ़िया काम यूपी के अंदर हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं वोट पथ पर, आखिरी पड़ाव है हमारा यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहसिन खान है। खान साहब, 2022 का चुनाव आ रहा है, चर्चा तो चल रही होंगी चाय पर भी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? इस बार अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार में बहुत अच्छे काम किए थे और सारे काम उनके जितने भी उन्होंने अपने उसमें बोला था तो सारे काम उन्होंने पूरे किए हैं। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? चुनाव इस टाइम यहाँ 6 की 6 सीटें आपके समाजवादी पार्टी जीतेगी। मुद्दा तो कुछ होगा चुनाव में? मुद्दा यही है कि वो अपना जो
क्या नाम है वो कमिटमेंट किया है अखिलेश यादव जी ने, जो वादे किए हैं, जनता को उम्मीद है कि सरकार जब आ जाएगी तो सारे काम पूरा करेंगे वो। कैसी लग रही है चाय? ठीक लग रही भैया। अच्छी लग रही है। गर्म है ठंडी हो गई? नहीं गर्म है, अभी गर्म है। चुनाव भी गर्मी ला रहा है, क्या लग रहा है? ला रहा गर्मी। कौन जीत रहा है इस बार? देखो जीतने का तो पब्लिक के हाथ में है, लेकिन हम वोट भी तो है पब्लिक, आप ही तो वोट देंगे। हमारे एक पब्लिक से थोड़ी काम चल रहा है। कोई बताता है योगी की आ रही है, कोई अपना ओपिनियन बताइए, आपको क्या लग रहा है? हम तो उसे वोट देंगे जो विकास करेगा हमारे। कौन कर रहा है विकास? अब विकास ही तो पता चलेगा कौन कर रहा है। तो अखिलेश है योगी? अब सभी विकास कर रहे हैं, जो जिस पक्ष का वो उसी पक्ष को कह दे योगी। आपके हिसाब से कौन? अब जो भी आएगा, पूर्व में तो भाजपा की लहर है, पश्चिम में सापा की लहर है। अब क्या होता है तो जनता बताएगी। यहाँ किसकी लहर है मुरादाबाद में? मुरादाबाद में तो लहर सापा की रहेगी और बाकी कोई पता नहीं। सुना, मुरादाबाद के अंदर आज हम मौजूद रहे। वोट पथ पर हमने लोगों से बात की, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय सामने रखी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद की जनता जीत का ताज किसके सर पर बांधती है, ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। वोट पथ पर आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद।